न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। देश की राजधानी दिल्ली में बिजली का संकट पिछले 14 दिन से जारी है। बिजली कटौती के बीच मुसीबत इसलिए भी बढ़ गई है कि आने वाले 10 दिन में भी इस संकट से छुटकारा मिलता नहीं दिख रहा। मुद्दा यकीनन बड़ा बनता जा रहा है और इसी वजह से राजनीतिक दलों में अब इस मुद्दे को कैश कराने की होड़ सी लग गई है। इसमें सबसे आगे है कांग्रेस पार्टी, जिसका विरोध प्रदर्शन दिल्ली की सड़कों पर पिछले 4 दिनों से चल रहा है और आज तो वो रेल की पटरी तक पे उतर आया। आज भी दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर कोहराम मचाया। प्रदर्शनकारी नेता हिरासत में भी लिए गए, उनमें से एक हमारे मेहमान भी हैं अभी। लेकिन इन सबके बीच 14 दिन पहले उठा सवाल जिसका तस बरकरार है, राजधानी में बिजली संकट का आखिर जिम्मेदार कौन है? किसकी गलती की सजा भुगत रहे हैं आम दिल्ली वाले? की सजा भुगत रहे हैं आम दिल्ली वाले। बिजली पानी दे सके जो बिजली पानी दे सके जो दिल्ली में 2 दिन से मौसम में नमी है, लेकिन बिजली संकट को लेकर कांग्रेस का कोहराम 4 दिन से बेकाबू है। आज भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। नांगलोई में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। विकास मार्ग पर पुतला फूंका गया। मटका फोड़ प्रदर्शन से सड़क जाम करने की कोशिश हुई। पुलिस से धक्का मुक्की की गई। जवाब में दिल्ली पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और बड़े कांग्रेसियों को हिरासत में ले लिया। ये चाहे हमें जेल भेजे, चाहे हमें अरेस्ट करे, चाहे वाटर कैनन चलाएं, चाहे लाठीचार्ज चलाएं, कांग्रेस के वर्कर डरने वाले नहीं हैं। और जब तक दिल्ली के लोगों को बिजली और पानी जैसी समस्या से राहत नहीं मिलेगी, कांग्रेस के वर्कर सड़कों पर रहेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में बिजली संकट पिछले 14 दिन से जारी है, लेकिन सरकार ने ये कहकर चिंता और बढ़ा दी है कि बिजली की ये मुसीबत अभी 10 दिन तक यूं ही बरकरार रहेगी। वजह 30 मई की आंधी के बाद ट्रांसमिशन लाइन में आई बड़ी खराबी है, जिसका बड़ा असर BSES वितरण कंपनी के इलाकों में पड़ा है, जिसकी वजह से पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में आज भी बिजली की कटौती 10 घंटे तक हो रही है, जबकि दक्षिणी दिल्ली में ये कटौती 4 से 5 घंटे तक हो रही है, जिससे तंग आकर लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। दिल्ली में कांग्रेस को सियासत करने का मौका मांग और आपूर्ति के बड़े अंतर ने भी दिया है। दिल्ली में 5000 मेगावाट से लेकर 5500 मेगावाट तक बिजली की मांग है, जबकि बिजली की आपूर्ति शुक्रवार को 4847 मेगावाट और शनिवार को महज 4403 मेगावाट ही हो पाई है। कांग्रेस इस समस्या के लिए सारा ठीकरा आम आदमी पार्टी पर और बीजेपी पर फोड़ रही है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि 49 दिन की उसकी सरकार में सब्सिडी बहाली का इंतजाम नहीं किया गया, जबकि बीजेपी इसलिए निशाने पर है क्योंकि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगे होने के बीच केंद्र में उसकी सरकार है और फिलहाल बिजली संकट दूर करने की जिम्मेदारी भी बीजेपी के कंधों पर ही है। केंद्र सरकार जो है उसके अंडर अभी दिल्ली है, तो उनको चाहिए कि जो है इसको सीरियसली लें। इस तरीके से ये समस्या का समाधान नहीं हो सकता जैसे वो सोच रहे हैं। जो सरकार कल तक लोकतांत्रिक मूल्यों की बहाली की और दुहाई दिया करती थी, आज लोकतांत्रिक मूल्यों की सबसे बड़ी हथियार बन गई है वो सरकार। बिजली पानी की जो समस्या है उसको पूर्ण करने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, परंतु ये बहुत ही विडंबनापूर्ण है कि 15 वर्षों तक जिन लोगों ने सत्ता में रहे और पिछले 12 वर्षों से उन्होंने कोई भी पावर का एडिशन नहीं किया दिल्ली में, और उसके बाद वो लोग अगर आज 15 दिन का भी समय दिए बगैर आंदोलन करें तो इससे नजर आता है कि वो यथार्थपरक उनका दृष्टिकोण नहीं है। अब बड़ा सवाल ये है कि राजधानी में बिजली संकट का असल जिम्मेदार कौन है? क्या आम आदमी पार्टी और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी उतनी कसूरवार नहीं, जिसके 15 साल के शासन में बिजली उत्पादन बढ़ाने पर खास जोर नहीं दिया गया और आज दिल्ली की ये स्थिति बन गई। दिल्ली से शिवानी त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
आज के इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक अच्छा सा पैनल जुड़ा हुआ है। विजय जॉली साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता। हमारे साथ मुकेश शर्मा जी हैं, जो आज मंडावली के पास रेलवे स्टेशन पर लवली साहब के नेतृत्व में जो धरना हुआ है रेलवे ट्रैक पर, उस दौरान वो भी शामिल थे, वो भी हिरासत में लिए गए। बहरहाल अब सुरक्षित हमारे साथ बैठे हुए हैं, बिल्कुल सलामत हैं। संदीप दुबे आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ इस वक्त हैं, और उमेश सहगल हैं, एक्स चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली। खैर, अब यहां पर अगर कांग्रेस की बात करें तो वो कहती है कि भाई दिल्ली में बिजली संकट का पहला जिम्मेदार अगर कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार है, फिर बीजेपी है। बीजेपी की बात करें तो वो सवाल उठाते कि 15 साल से कांग्रेस का शासन था दिल्ली में, तो उन्होंने क्या कर लिया। आरोप प्रत्यारोप के बीच असली गुनहगार कौन है, ये सबसे बेहतर उमेश सहगल जी बता सकते हैं हमको। उमेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, ये जो बिजली संकट से दिल्ली जूझ रही है, इसका असल जिम्मेदार कौन है, दिक्कत क्या है? देखिए, अगर पॉलिटिकल किसी से पूछेंगे वो तो पॉलिटिकल रीजन बताएंगे। मेरा ख्याल है इसका दो मुख्य कारण मैं कहूंगा। एक तो कारण है कि हुआ कोई एक आंधी आई, आंधी से कुछ लाइन टूटी, और दूसरी वजह इसकी है कि जो स्थानीय प्रशासन था वो शायद जिस तरह उनको वक्त पे एक्ट करना चाहिए था उन्होंने शायद नहीं किया। 30 तारीख को एक विपदा हुई। हर साल गर्मी में कुछ थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम्स आती हैं, मगर आप पिछले कई सालों से देखिए तो काफी हद तक वो प्रॉब्लम्स कंट्रोल में रखी थी। इस टाइप की प्रॉब्लम पिछले कई सालों में नहीं आई, मगर इस साल आ गई। इस साल एकदम तो इतनी खपत बिजली की बढ़ नहीं गई है कि आप ये ब्लेम करिए कि बिजली की खपत बढ़ गई है तो हो सकता है। तो कुछ हद तक तो वो ठीक है कि जो लाइनें आपकी तब टूटी थी, मगर उनमें से बहुत सारी लाइनें जब इन्होंने मंत्री जी के साथ मीटिंग की, पावर मिनिस्टर के साथ, तो उन्होंने इमरजेंसी सिस्टम से काफी सारी लाइनें रिस्टोर कर दी और काफी सारी पावर आ गई। थोड़ी सी ये भी लकी रहे हैं कि पिछले 2 दिन में मौसम भी थोड़ा सा ठीक है। इसके बावजूद कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें पावर कट हो रही है। ये कुछ थोड़ा सा पूरी समझ के ये चीज बाहर है। स्थानीय प्रशासन को ये चाहिए था कि जब ये विपदा को एंटिसिपेट कर लेते, और ये एक्शन जो आज लिए जा रहे हैं, ये 3 दिन से लिए जा रहे हैं, उनको अगर 10 दिन पहले कर ले लिया जाता तो शायद ये समस्या थोड़ी ज्यादा काबू में रहती। उमेश सहगल जी, क्या मांग और आपूर्ति में भी फर्क है? क्या मांग के मुकाबले आपूर्ति में भी कमी है? क्या नहीं काटनी चाहिए थी? नहीं, आपूर्ति में तो कमी हो गई ना, हो गई। चाहे वो मैन मेड कमी थी या नेचर ने उसकी वजह से किया, स्टॉर्म आ गई उसकी वजह से कमी हो गई। मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि पिछले दिनों बिजली मंत्री ने कहा कि आपूर्ति पूरी है, सिस्टम खराब है, उसको आगे सुचारू करने का। नहीं, सिस्टम जो मैं आपको ये बता रहा हूं, आपूर्ति बाहर से पूरी होगी, अंदर तो पूरी नहीं ना पहुंच रही। पॉइंट इज कि आपकी जितने इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं या आपके कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं, सबके पास बैकअप सिस्टम होते हैं, जनरेटिंग सिस्टम्स हैं। अगर वहां पे लगा दी जाती कटौती तो आपकी वहां से जो पावर बचती वो आप रेजिडेंशियल एरियाज में दे सकते थे। हो सकता है कुछ एक आध एरिया में फिर भी समस्या आती, मगर इस तरह लार्ज स्केल जो पूरे शहर में इतने 3-4 दिन प्रॉब्लम रही है वो शायद तब नहीं आती। इसको कुछ हद तक समस्या को काबू पाया जा सकता था, मगर कहना आसान है, करना मुश्किल। तो जो लोग काम कर रहे थे वही सबसे अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने तो पहले भी एक इसमें सजेशन दिया था कि जब ये सारी समस्या खत्म हो जाए तो एक इंक्वायरी कमेटी जरूर बिठाई जानी चाहिए ताकि फ्यूचर में इस टाइप की समस्या ना आ सकें जी। और वो इंक्वायरी कमेटी ये डिटरमिन करे कि किसकी गलती थी। सिर्फ पॉलिटिकल जॉली साहब इंक्वायरी कमेटी बिठाएंगे क्या? एक दूसरे पे खींचा किसी से ठीक है। सहगल साहब ठीक है, आऊंगा आपके पास। विजय जॉली साहब, जांच समिति बिठाएंगे क्या? देखिए, मैं अभी बड़े रुचि के साथ कांग्रेस के मित्रों के प्रदर्शन को देख रहा था और मुझे हंसते हंसते ये समझ आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, क्योंकि वो दिल्ली में अनएम्प्लॉयड हो गए हैं राजनीतिक कारणों से, इसलिए 280 महीने यानी कि 15 साल दिल्ली में शासन करने के बाद दिल्ली की पुरानी गड़ी सड़ी ट्रांसमिशन लाइंस को रिस्टोर करने में, उनको रिपेयर करने में और नई लाइंस को लगाने में, इसके बावजूद कि कांग्रेस शासन के समय में दिल्ली में पावर का प्राइवेटाइजेशन हुआ, ये सरकार विफल रही।
और 1.5 महीने में आम आदमी पार्टी जिसने दिल्ली में पीने के पानी और बिजली के ऊपर दिल्ली की जनता को राहत देने की बात की थी, वो भी पूर्णतः विफल रही। अब केवल और केवल मात्र 15 और 19 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में आई है, उसको 30 मई को जो एक भयानक और बड़ा दिल्ली में जो थंडर स्टॉर्म आया और उसके कारण से बहुत सी बिजली की पुरानी सड़ी गली ट्रांसमिशन की लाइंस क्षतिग्रस्त हो गई, डैमेज हो गई। उनके लिए अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई भी राजनीतिक दल, मेरे सहयोगी या मेरे मित्र भी अगर उनको उसके लिए दोषी ठहराते तो मुझे लगता है ये सर्वदा इस मुद्दे के ऊपर राजनीति करने के अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, 15 साल तक आपका दिल्ली में एक छत्र राज रहा। मुकेश शर्मा दिल्ली के सम्मानित विधायक रहे और मैं इनकी बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मुकेश शर्मा जी को मैंने 15 साल के अंदर अपनी सरकार से लड़ते भिड़ते नहीं देखा कि दिल्ली की गली सड़ी ट्रांसमिशन लाइंस को बदला जाए। अब क्योंकि ये सारे लोग सत्ता से बाहर हैं और मैं मान के चलता हूं ये राजनीतिक रूप से अनएम्प्लॉयड हैं, इसलिए इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी। चलिए बहुत बढ़िया मौका है, मुकेश शर्मा जी से पूछे लेते हैं। आप राजनीतिक रूप से मुकेश शर्मा जी बेरोजगार हो चुके हैं, क्या ये बेहतर नहीं होता कि विजय जौहली साहब के गिरेबान में झांकने से बेहतर क्या आप अपने गिरेबान में झांकते? 15 साल से आपने क्या किया? ट्रांसमिशन लाइन खस्ता हाल है, जरा सी हवा और जरा सा पानी नहीं झेल पाई। मुस्कान जी, मैं बीच में नहीं बोला था, मैं आशा करता हूं कि कोई बीच में नहीं बोलेगा। सच को सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए। मैं बड़े अदब के साथ जौहली जी को और उमेश सहगल साहब को पहले कह ही चुके हैं, पिछले सालों में दिक्कत नहीं आई। 5680 मेगावाट बिजली पिछले साल मई जून में इन्हीं गर्मियों में इन्हीं ट्रांसमिशन लाइन से दिल्ली को हमने सफलतापूर्वक सप्लाई की है। जब वो ट्रांसमिशन लाइन 5680 मेगावाट बिजली सप्लाई कर सकती है, तो आज ऐसा क्या कारण है कि 5200 मेगावाट बिजली भी उन ट्रांसमिशन लाइनों से सप्लाई नहीं हो पा रही है? इसलिए ये आरोप कि ट्रांसमिशन लाइनें ठीक नहीं है, गलत है, निराधार है। जहां तक सवाल है आंधी का, 15 साल में जौहली जी का मैथमेटिक्स बहुत मजबूत है, मेरे साथ मेरे स्कूल में ही पढ़े हैं ये। 280 महीने नहीं, 180 महीने राज हमने चलाया है। मैं एक बात कह दूं कि हमने ट्रांसमिशन लाइन से लेकर डिस्को, जब दिल्ली का में बिजली का प्राइवेटाइजेशन हुआ तो बिजली कंपनियों को एक बात स्पष्ट रूप से कही थी, चाहे 20 रुपए यूनिट बिजली खरीदनी पड़े, लेकिन दिल्ली में लोड शेडिंग नहीं होगी। दिल्ली भारत का वो शहर बन गया था मुंबई के बाद जो बिजली कटौती मुक्त शहर था। जो बच्चों की उम्र 16-17 साल है। अरे आपने 15 साल में इतना अच्छा सब कुछ सजा दिया है, 15 दिन में तबाह कैसे हो गया वो? मुकेश शर्मा जी, कैसी व्यवस्था बनाई थी आपने जिसे अरविंद केजरीवाल ध्वस्त कर गए और अब आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं उसका? सुनने जब आप मुस्कान जी, आपको दिक्कत क्या सुनने में? मेरी सुनिए आप। नहीं, मैं आप ही से पूछ चाहता हूं कि जिस आंधी का जिक्र ये कर रहे हैं, आप मौसम विभाग से चेक करवाइए। 15 साल में 148 बार आंधी आई है, लेकिन कभी भी आंधी में 2 घंटे से ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हुई है दिल्ली में। प्राइवेट कंपनियों से बीजेपी और अरविंद केजरीवाल मिल गए। दिल्ली में बिजली के बिलों को बढ़ाने की साजिश की जा रही है, बिजली में लोड शेडिंग करके दिखाने के लिए कि बिजली के बिल बढ़ाना जरूरी है बिजली देने के लिए, इसलिए सब नाटक हो रहा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, क्या कारण है किसी प्राइवेट कंपनी को वार्निंग लेटर इश्यू नहीं हुआ? क्या कारण है किसी प्राइवेट कंपनी को पेनल्टी इश्यू नहीं हुई? ठीक है, इन पर पेनल्टी इम्पोज क्यों नहीं हुई आज तक? ठीक है, विजय जौहली साहब, इसका एक संक्षिप्त सा जवाब दे दीजिए। मैं संदीप दुबे के पास भी जाना। निकम्मापन है। ठीक है, आपका निकम्मापन बता रहे हैं। देखिए, और अरविंद दिल्ली विधानसभा में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार दिल्ली के विधायक रहे हैं। मैंने इनको असेंबली में कभी भी दिल्ली सरकार को एक करके अरविंद केजरीवाल वाला मैसेज में फिर ले लूंगा। मुकेश जी, मुकेश शर्मा जी राजनीति कर रहे हैं दिल्ली के कांग्रेस पार्टी। अरे तो वो तो नेता राजनीति करेंगे। इस बात के लिए जिम्मेदार है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या 15 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ट्रांसमिशन की लाइन को ट्रिप करवा दिया? इसलिए झूठ मत बोलो। इसलिए दिल्ली में आप 8 विधायकों के आंकड़े के ऊपर आ गए, झूठ बोलकर
दिल्ली की जनता को गुमराह कर 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 आपने दिल्ली की जनता को इन प्राइवेट बिजली कंपनियों के हाथ में बेच दिया। और आज जब दिल्ली के अंदर तूफान आता है, पुरानी गली सड़ी लाइनें जल जाती हैं, आप मुझे आशा, आप गली सड़ी लाइनें नहीं इस्तेमाल करता अगर ये मान जाते कि 15 साल 180 महीने में जो दिल्ली की पुरानी सड़ी गली लाइन को इनकी सरकार ठीक नहीं कर सकी, उसके लिए अगर ये माफी मांगते तो मैं इनको सलाम करता। लेकिन उल्टा चोर को द्वाल को डालते। प्राइवेट बिजली कंपनियों के हाथ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बिकी रही, आप इसके ऊपर जवाब दें। दिल्ली के अंदर बार बार बिजली की दरों को बढ़ाया गया, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, शांत हो जाइए दोनों। ठीक है, शांत हो जाइए। की सरकार ठीक है, मुकेश शर्मा जी आऊंगा आपके पास। विजय जौली जी, 1.5 महीने की सरकार। हाँ, ठीक बात है, ठीक कह रहे हैं। संदीप दुबे से जवाब भी तो ले लीजिए। दलाली का आप आरोप लगा रहे हैं, उनसे पूछ तो लीजिए। अब मुकेश शर्मा जी शांत हो जाए, बात है, ठीक कह रहे हैं। संदीप दुबे से जवाब भी तो ले लीजिए। दलाली का आप आरोप लगा रहे हैं, उनसे पूछ तो लीजिए। अब मुकेश शर्मा जी शांत हो जाइए। हालांकि संदीप दुबे कह रहे थे कि दोनों ऐसे लड़ रहे हैं कि आज सुनने में मजा आ रहा है, कुछ कहने का मन नहीं है। लेकिन संदीप दुबे, आपको पता है कि ये झगड़ा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका नेता 49 दिन में दिल्ली की सरकार छोड़कर भाग गया, और अब अरविंद केजरीवाल और बीजेपी की मिलीभगत और उनकी दलाली पर देखिए आप सवाल उठ रहे हैं। अनुराग जी, मेरी पूरी बात आरोप लग रहे हैं इस तरह के। मुकेश शर्मा ने साफ कहा कि आप मिलकर बीजेपी के साथ दलाली कर रहे हैं। नहीं, मुकेश भैया मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका बहुत इज्जत करता हूं। देखिए, ये समझना पड़ेगा कि इस देश को चलाने के लिए इस समय क्या है। नई उदारीकरण की नीति जब आई तो याराना अर्थव्यवस्था इस देश में आई, और याराना अर्थव्यवस्था भी विजय जौली जी भी उसी की बात कर रहे थे कि बिजली कंपनियां और सरकार एक दूसरे के साथ साठगांठ करके और अपना काम करती हैं। आज जरूरत यह है कि इस सरकार का जो नियंत्रण है, विजय जौली जी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उनकी नियंत्रण इस सिस्टम से खत्म हो गया। जो बार बार मुकेश भैया जो हम लोग पे आरोप लगा रहे थे आम आदमी पार्टी पे कि नहीं बनाई, तो भाई उनका गवर्नर था, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, अभी अभी बीजेपी भी आई है। तो इसमें जो मुख्यमंत्री की बार बार जो कि 49 दिनों में उन्होंने नहीं बनाया समर एक्शन प्लान, उनको पता होना चाहिए जो चीफ सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होता है बिजली विभाग का, वो ये प्लान बनाता है और ये प्राइवेट और सरकारी कंपनियां मिलकर काम करती हैं। तो ये दोनों चीजें बहस का इस समय मुद्दा नहीं। इस समय बहस का मुद्दा ये है कि दिल्ली की जो जनता है वो बिजली के बगैर बहुत परेशान है, और वो इसलिए परेशान है कि बीजेपी, हाँ, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? याराना अर्थव्यवस्था, मैं यही तो बता रहा हूं, कांग्रेस या बीजेपी? अनुराग जी सुनिए, याराना अर्थव्यवस्था ये बीजेपी जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि बिजली तो आ रही है और वो बिजली बड़े बड़े औद्योगिक घराने को सप्लाई हो रहा है, और जो गरीब आदमी है दिल्ली का, संदीप दुबे, कांग्रेस का 15 साल शासन रहा, आप उन्हें जिम्मेदार नहीं बता रहे। अरविंद केजरीवाल ने गद्दी संभाली 49 दिन, आप उन्हें जिम्मेदार नहीं बता रहे। अभी 15 दिन बीजेपी को हुए, आपको बीजेपी जिम्मेदार लग रही है। आज कौन 15 दिन हुए, आप 49 दिन में कुछ नहीं कर पाए, आप 15 दिन में सवाल कैसे उठा सकते हैं? आज अरे भाई, भाजपा की सरकार हिसाब मांग रही थी, आज भाजपा, अरे भैया 15 दिन हुए अभी, आप 49 दिन में कुछ नहीं उखाड़ पाए, आप उन पर सवाल उठा रहे हैं। निभाने का वक्त है, उसे जिम्मेदारी निभाना मुकेश शर्मा से तो पूछिए, आप पुरानी गलबैया डाले हुए थे, सरकार चला रहे थे उनके सहयोग से, लेकिन इतना तो पूछ सकते हैं कि आपके बड़े भाई से कि भैया 15 सालों में आपने क्या किया दिल्ली में? देखिए, एक मैं बताया ना कि जो याराना अर्थव्यवस्था है, आपका याराना तो आपका याराना ने इस दिल्ली के आपके याराने से तो सरकार बनी थी सर। यही बात तो अरविंद भी कहते थे, इस याराने से तो सरकार बनाई आपने। साठगांठ करके देश को और आम जनता को, तो वो साठगांठ, और आज साठगांठ के खिलाफ कोई बोल नहीं रहा। संदीप दुबे, वो साठगांठ के लिए तो आप जाने जाते हैं, आप ही ने तो साठगांठ करके सरकार बनाई। यहाँ पूर्ण रूप से बिजली आएगी, तब तक तो गर्मी चली जाएगी यहाँ पे। तो भाजपा से पूछिए क्यों डिले हो रहा है, क्यों नहीं बिजली मिल रही है, क्यों औद्योगिक घराने हैं उनको बता रहे, विजय जौली बता रहे, क्यों नहीं विजय जौली बता रहे, जानबूझ के परेशान करना बंद करिए, जानबूझ के विजय जौली परेशान करना बंद कीजिए, जवाब दीजिए। देखिए, मेरा ये मानना है, मैं इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं चाहता हूं। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के याराना के कारण समर एक्शन प्लान नहीं बना। अरविंद केजरीवाल 1.5 महीने में दिल्ली की जनता की समस्या का निराकरण नहीं कर पाए, और बड़ी बातें कर उन्होंने कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा। सागल जी की बात सुनिए, पोल है, लाइन नहीं है, ट्रांसफार्मर आपके खराब हुए हैं, वो समर, अरे इनके कहां से? वो तो शीला दीक्षित ने 15 साल से जो लगाया वो खराब हुआ, दिखाना है। अरे संदीप दुबे, इतना तो सोच के बोलिए, 15 साल से जो व्यवस्था कांग्रेस की सरकार ने, शीला दीक्षित सरकार ने बनाई थी, ये उसी के उपकरण है सारे, चाहे
ट्रांसफार्मर हो, चाहे पोल हो, चाहे ट्रांसमिशन लाइन्स हो, इतना तो समझिए। ठीक कौन कराएगा? अरे आपके घर में आप 49 दिन में करा पाए क्या? आप 49 दिन में करा पाए क्या? अरे 16 दिन का, आप 49 दिन में तो ये चाहते थे बीजेपी कांग्रेस के लोग कि जितने आप पार्टी क्यों बन रहे हैं? पूरा कर दे आम आदमी। आप पार्टी क्यों बन रहे हैं? मैं पार्टी नहीं बन रहा हूं, मैं साफ साफ कह रहा हूं कि बीजेपी बिल्कुल एक दूसरे पे आरोप न लगाए और लोगों को कैसे बिजली जल्दी, आम आदमी पानी की सुविधा जल्दी पार्टी थी। इस पे ये क्या कर रहे हैं? देखिए इनके बिजली मंत्री, मैं बताऊं बड़ा हास्यप्रद हुआ इस देश में, जो कि बिजली विभाग के कैबिनेट मंत्री वो वहां गए जहां बिजली की सप्लाई जहां से नहीं हो रही थी, ठप पड़ी हुई थी। क्या उनके पास एक अधिकारी ऐसा नहीं था जो इनके कहने पे वहां काम कर? अरे मंत्री नहीं पहुंचते तो आप कहते मंत्री नहीं पहुंचा, अधिकारियों को भेज दिया, मंत्री पहुंच गया तो आप कह रहे हैं कि कोई काबिल अधिकारी नहीं तो मंत्री पहुंच गया। संदीप दो, ये तो गलत बात है। कान ऐसे नहीं पकड़ूंगा, ऐसे पकड़ूंगा। नहीं, ये काम ठीक है। मुकेश जी बोलिए, मुकेश जी बोलिए। मुस्कान जी, मैं राजनीति नहीं कर रहा, मैं एक बात रिक्वेस्ट के तौर पे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 30% बिजली सस्ती करने की दिल्ली में बात कही थी, इन्होंने 50% कही थी। इन्होंने 400 यूनिट तक सब्सिडी दी, वो भी हमारे 8 MLA की वोट से। हम तो कह रहे हैं भले आदमी सस्ती मत करो, पैसे लेके तो बिजली दे दो। कांग्रेस पार्टी कम से कम बिल लेके, अरे लेकिन जो आपने खंभा लगवाया था वो उखड़ गया है, जो आपने ट्रांसफार्मर लगवाए थे वो फूक गए, जो ट्रांसमिशन लाइन्स आपने बिछाई थी वो ध्वस्त हो चुकी है। पैसे देकर बिजली दे दो, अरे पैसे लेकर तो बिजली दे दो, पैसे लेकर भी बिजली नहीं मिल रही। 25-25 हजार का बिल लोगों के आ रहे हैं, बिजली नहीं आ रही घरों में। और अगर गुजरात मॉडल यही है तो जोली साहब इस गुजरात मॉडल को अपने पास रखो। आप गुजरात में गांव में 24 में 6। देखिए मुकेश जी, कांग्रेस पार्टी दिल्ली का मॉडल आपका फेल हुआ। आप किस गुजरात मॉडल की बात करते हैं? दिल्ली में आप कांग्रेस पार्टी औंधे मुंह गिरी है। कांग्रेस पार्टी 15 साल दिल्ली की जनता को महरूम करती रही बिजली और पानी के ऊपर। 15 साल में आप दिल्ली की जनता की बिजली और पानी की समस्याओं का आज हमें गुजरात मॉडल का क्या सबक देंगे? मुझे लगता है कि दिल्ली वालों को, कांग्रेस पार्टी फेल। मुझे लगता है दिल्ली वालों को मौसम की मेहरबानी पर ही निर्भर करना पड़ेगा। इस तरीके से अगर आप लड़ते रहे तो शायद दिल्ली वालों को बिजली की प्रॉब्लम से निजात मिलने वाली नहीं है। सिर्फ 10-15 दिन कम से कम उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। आप अपने आप को चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस लड़ाई का कोई हल नहीं है और न इससे कोई हल निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस बीच बहस में सभी का जुड़ने के लिए। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौट।